हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर यानी 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम का जो पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके आगे वाली क्लासेस में हम उनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि हमें आंसर्स किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है, ठीक है ना, कि बोर्ड एग्जाम में हम वोकेशनल की अगर बात करते हैं, ठीक है, आईटी में, तो 20 क्वेश्चंस हमारे पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। 3 घंटे का टाइम होता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी जो है, ठीक है ना, ये आपका इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर आपका सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम लेते हैं 2026 की। तो 2026 का जो हमारा नवीन टाइम टेबल है या नया टाइम टेबल है चेंज होने के बाद, उसमें अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो हमें NSQF जो सेक्शन है इसके अंदर हमें IT मिलता है, या ITES जो ट्रेड है हमारी, है ना, वोकेशनल की जितनी भी ट्रेड है उसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हमारा है 14 तारीख को, ठीक है। हमें डेट याद रखनी है, IT का जो पेपर है वो 14 फरवरी 2026 को हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं आज सेट ए, ठीक है। हालांकि सारे सेट सेम होते हैं, क्वेश्चंस आगे पीछे आपको देखने मिल रहे होंगे, बट क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, सारे सेट में सेम होते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, कि हम आज सेट ए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस क्लास के ऊपर या इस वीडियो लेक्चर के ऊपर, है ना, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आगे आने वाले सेशंस में कोशिश करेंगे कि हम 2024 और 2023 को भी कवर कर रहे हो, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें यहाँ 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। 3 घंटे का टाइम रहता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पेपर के अंदर 100 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे से सारा सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो होते हैं ये सारे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 20 नंबर के हमें यहाँ पे और वाले सेक्शंस रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके होते हैं जो प्रत्येक 5 नंबर का होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके 20 मार्क्स या 20 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक जो आपका पार्ट होता है, इसमें 3 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए रहते हैं। वर्ड लिमिट जो होती है वो 75 वर्ड्स आपकी यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर हम 15 तक अगर बात करते हैं तो 5 नंबर वाले आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिलते हैं, ठीक है ना। और ये 150 वर्ड्स लिमिट यहाँ होती है ना, 30 नंबर हमारे यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक की हम बात करते हैं तो ये 7 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे 5 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ से 35 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ड लिमिट जो होती है वो 200 वर्ड्स होती है। तो इस तरीके से 100 नंबर की मार्किंग यहाँ पर देखी जाती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना, कि लास्ट ईयर या जो प्रीवियस ईयर 2000, सबसे पहले हम लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं। तो 2025 का हमारा लास्ट ईयर का जो हम आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम थोड़ा सा सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है ना। और फिर इसका हम सॉल्यूशन देख रहे होंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। और जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वो हम इसके अगले लेक्चर में अगली क्लास में हम देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा सही विकल्प, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो 5 नंबर के आपको यहाँ से क्या मिलेंगे, विकल्प वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें लास्ट ईयर देखने के लिए मिला था वो ये था कि पृष्ठ जो है, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में टेक्स्ट या इमेज हमें जो धुंधली दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। वाटर मार्क कहा जाता है, ट्रेडमार्क कहा जाता है, कॉपीराइट कहा जाता है, या एम्बॉसिंग कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं, है ना, तो जो हमारा पेपर होता है या पेज होता है, वर्ड पर काम कर रहे हो या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, चाहे PPT पे काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये पीछे, है ना, एक ब्लर सी, है ना, इमेज दिख रही है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा है जो कैसा है, ब्लर है या धुंधला है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाटर मार्क के नाम से जानते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं, ठीक।
सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था इसमें कि निम्नलिखित में से दो या अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध होता है। अब यहां पर ध्यान देना, कह रहा है दो या अधिक, है ना, दो या अधिक के बीच कौन सा डेटा मॉडल होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है ये कौन सा होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध परक डेटा मॉडल। ठीक है, ये आपको यूनिट नंबर 3 आपका जो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है क्लास 10th का, उसकी थर्ड यूनिट से आपका ये पूछा गया सवाल था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कैल्क में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम जब कैल्क में काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ods। क्या होता है, .ods। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, सारे एक्सटेंशन नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं फिर से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन फाइल है या फाइल नेम है ना। इमेज का एक्सटेंशन नेम आपसे पूछा गया है ना, तो ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको, है ना। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें मैंने आपको इमेज की परिभाषा जब बताई थी, तो वहाँ पर आपको इमेज के सारे एक्सटेंशन नेम बताए थे और इमेज की परिभाषा भी बताई थी, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, JPEG मिल जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। JPG भी अगर लिखा होता है तो JPG भी क्या होता है, आपका इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है ना, अगर PNG लिखा होता है तो PNG भी क्या होता है, आपका इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है ना, और भी मैंने वहां पर आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। अब मौजूदा डेटाबेस आपको क्या करना है, खोलना है, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Ctrl+। ठीक है ना, Ctrl+N की अगर हम बात करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं या न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो उस समय हम Ctrl+N का यूज करते हैं। O से क्या होता है, आपका ओपन होता है। Ctrl+C से क्या होता है, आपका कॉपी होता है। ठीक है, V से क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। ठीक है, X से क्या होता है, कट होता है। ठीक है, और Ctrl+P से क्या होता है, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको शॉर्टकट्स बताए गए। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन सारे आपको यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, इंग्लिश में मिल रहे होंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल यहाँ पर पेपर आपका लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स या खालिस्तान आपसे पूछे गए थे 5 नंबर में लास्ट ईयर में। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि प्रतिक्रिया के खालिस्तान प्रकार होते हैं, है ना। तो हमें पता है जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन में आपको बताया गया था कि जो प्रतिक्रिया है या फीडबैक है वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला बताया गया था आपको क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। दूसरा आपको बताया गया था नेगेटिव फीडबैक होता है, नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। और तीसरा क्या होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं या नो फीडबैक, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया था कि खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको पढ़ाया गया है, रोजगार कौशल का क्वेश्चन है ना, थर्ड यूनिट का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वायरस। ठीक है ना। अब वायरस की परिभाषा मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखनी है तो आप यही लिख सकते हो, है ना। वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब पेपर को बहुत अच्छे से हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही जो होते हैं उसको आप आंसर में क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो या लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो आपको वायरस की परिभाषा मिल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे 3 पूछा गया था थर्ड नंबर पे कि नोटपैड फाइल का वैध एक्सटेंशन या वैलिड एक्सटेंशन क्या होता है ना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, .txt। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, टी लिखना है, एक्स लिखना है और क्या लिखना है, टी लिखना है, यहाँ पर डॉट लगाना। तो .txt जो है वो क्या है, आपका नोटपैड फाइल का वैलिड एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संचार शब्द खालिस्तान शब्द से लिया गया है ना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से क्या है, ये लिया गया है ना। किस भाषा का शब्द है, तो हम कह सकते हैं लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और संचार शब्द किससे लिया गया है, तो कम्युनिकेयर, है ना, किससे लिया गया है, COMMUNICAR। ठीक है, इस किससे लिया गया है, तो कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है। फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा गया था कि कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफॉल्ट कार्य क्या है ना। तो यहां हमें लिखना था सम, SUM। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम जाते हैं। तो थर्ड नंबर पर आपको मिलता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ियां बनाने के लिए आपको दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है TOC, है ना।
सबसे पहले आता है आपके पास टीओसी। तो टीओसी किसके साथ मैच कर रहा है आपका, तो आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। टीओसी किसके साथ मैच कर रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट, इसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। टीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया है मैक्रो का डिफॉल्ट नाम क्या है ना। तो मैक्रो का डिफॉल्ट नाम जो है उसको कहा जाता है मेन, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर जो है आपका वो किसके साथ मैच कर जाएगा, इसके साथ, ठीक है। डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न क्या कहलाता है, तो आप सबको पता है ये क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है ना। डेटाबेस से पूछा गया क्वेश्चन या प्रश्न क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है। रो और कॉलम आपको कहाँ मिलते हैं, तो आप बताओगे हमें ये कहाँ मिलते हैं, स्प्रेडशीट में मिलते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ए से क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, या पेज के ऊपर जो भी कंटेंट है या पूरी की पूरी चीज को क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सेलेक्ट ऑल बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स आपसे पूछे जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा गया है कि भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय निचले तलों पर पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए क्या, है ना। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर भूकंप आया हुआ है और हमें क्या करना है, नीचे वाले क्षेत्रों में जाना है, निचले तलों पर जाना है, तो क्या लिफ्ट से जाना सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ठीक है। सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं ये आपको बताया जाता है कि जब भी भूकंप या ऐसी आपातकालीन स्थितियां आती हैं तो हम लिफ्ट से अगर जा रहे होंगे और अचानक लाइट गोल होती है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे, तो ये और ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली बात जो है वो क्या है, सरासर गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया कि एक बार टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं। नहीं वर्ड लिखा हुआ है ना, या क्या लिखा है, नो लिखा हुआ है, या नहीं वर्ड लिखा हुआ है ना, कैन नॉट लिखा हुआ है। तो हम इसको समझें थोड़ा सा, है ना, कि नहीं लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के हमें क्लिक करना है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा है कि इसमें एडिट किया जा सकता है, वो कह रहा है कि एडिट नहीं किया जा सकता, है ना। जबकि ये तो गलत बात है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं ना, एक बार टीओसी बन जाने के बाद उसे एडिट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता, पर यहाँ पर कह रहा नहीं किया जाता, तो इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम गलती करने से बचेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को देनी चाहिए, तो बिल्कुल देनी चाहिए, है ना। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो मेन, है ना, ग्रुप होता है, उस ग्रुप का लीडर कौन होता है, सुपरवाइजर होता है या मैनेजर होता है। तो सबसे पहले सूचना हम उसको दे सकते हैं। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है ना। ये आपको लास्ट यूनिट या फोर्थ यूनिट के अंतर्गत कार्यस्थल पर सुरक्षा जो यूनिट आप पढ़ते हो 10th में, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है एक बार सीट पर बनाई गई हाइपरलिंक को हटाया नहीं जा सकता। अब यहाँ फिर ध्यान देंगे कि यहाँ पर नहीं वर्ड लिखा है, तो एक बार अगर आपने सीट बनाई, उस सीट पर कोई हाइपरलिंक लगाई है, तो क्या आप उसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नहीं हटा सकते, इसीलिए ये वाली बात भी कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। नहीं वर्ड यहाँ पर लिखा है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर यहाँ लिखा होता कि एक बार सीट पर बनाई गई हाइपरलिंक को हटाया जा सकता है, तो हम बोलते हैं हाँ ये ट्रू है, इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, नहीं वाला क्वेश्चन है उसको हमें नहीं को सर्किल करना है या उसको अंडरलाइन करना है, और फिर उसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को क्या करना है, क्लिक करना है कि ये क्या कह रहा है, इसको समझ के करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, ये रूल ही है ना। वहां पर अग्निशामक भी रखा होना चाहिए, है ना, ठीक है। आपात स्थिति में हम पढ़ते हैं अग्निशामक होना चाहिए, चिकित्सा किट होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, वहां पर चिकित्सा किट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक जो होते हैं ये सारे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगली क्लास में हम इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे 3 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, और उसके अगली वाली क्लास में हम 7 मार्कर या 7 नंबर वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे होंगे। हम एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे गए थे। सबसे पहले आपसे पूछा गया था मैक्रो को परिभाषित करें, ठीक है। रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, इसको हम बहुत अच्छे से फ्रेमिंग के साथ पढ़ रहे होंगे, कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे इसको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। 7th नंबर पे आपसे पूछा गया है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज अ फॉर्म इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस, इसमें फॉर्म आपसे पूछा गया कि फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। 8th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि टेम्पलेट को परिभाषित करें, है ना।
टेम्पलेट आपसे पूछा गया कि टेम्पलेट क्या होता है, इसको परिभाषित करें, यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। प्रेरणा के प्रकारों को आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मोटिवेशन, है ना, ठीक है। रोजगार कौशल के सभी लेक्चर जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 10th क्लास मैंने वहाँ पर आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे, है ना, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा 3 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला और 7 मार्क्स वाला पूरा करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अब यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे, है ना। 5 नंबर में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गैर मौखिक संचार के कोई 5 प्रकार लिखना है, ठीक है, और प्रत्येक को क्या करना है, एक लाइन में, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है ना, लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले गैर मौखिक संचार बताना है, इसके 5 प्रकार बताना है, और हर एक प्रकार को क्या करना है, एक लाइन में आपको समझाना है, ठीक है ना। क्लियर लिखा हुआ है तो हमें उतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सफल उद्यमी के गुण, है ना, ठीक है, ये भी आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे आपसे, ये भी 5 नंबर में पूछा गया है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को हमें क्या करना है, एग्जांपल के साथ समझाना है ना, कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या है, ठीक है। ये पिछले साल परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना, 2025 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ हमसे पूछा गया है, ये आपका लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के चरण आपसे पूछे गए हैं, या स्टेप आपसे पूछे गए हैं कि हम लिब्रे ऑफिस में इमेज को इंसर्ट करेंगे तो इसके स्टेप्स क्या हैं। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, यूनिट 1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस में 1 to many रिलेशनशिप को हमें क्या किया है, उदाहरण सहित हमसे पूछा गया है। तो लिखा है तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल बताना है, ठीक है, मैंडेटरी हो जाता है कि लिखा है तब तो बताना ही है, ठीक है। 15 नंबर पे आपसे ये भी क्या है, आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। तो 5 नंबर वाले आपको पता है 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर कहाँ तक आते हैं, 15 तक, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है वर्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है, ठीक है, ये क्या होता है, वर्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस। ये मैंने आपको रोजगार कौशल में 10वीं क्लास के अंतर्गत आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। इंटरनेट स्कैम भी आपको बताया है। तो ये दोनों चीज़ें आपसे 5 नंबर में पूछी गई है ना। तो हमें इसको कम से कम 3 नंबर के हिसाब से तो लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन को, है ना। वर्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स हमें 3 नंबर में जैसा हम लिखते हैं वैसा लिखना पड़ेगा, इंटरनेट स्कैम भी हमें वैसा लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको सब डिटेल में बताया जाएगा कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, अब 16 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन आपके आते हैं, 16 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चन जो है आपके, ये सारे क्या होते हैं, आपके 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है भाई, 200 वर्ड्स में इसको लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसके लाभों को विस्तार से समझाएं। मतलब आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया है, फिर इसके आपसे क्या पूछे गए हैं, एडवांटेजेस पूछे गए हैं, या पूछे गए हैं आपसे इसके लाभ पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टाइल क्या है, स्टाइल की कोई 5 श्रेणियों को आपको समझाना है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गोल सीक को परिभाषित करें, गोल सीक टूल का उपयोग करने के चरण भी आपसे पूछे गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोल सीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डेटा क्या है, डेटा के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। डेटा के बारे में आपसे पूछा गया है, डेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डेटा के प्रकारों का वर्णन यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, अग्निशामक यंत्र को समझाइए तथा इसके विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों से क्या करना है, तुलना करना है। ये आप देखोगे तो आपको यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन मिल रहा है, कार्यस्थल पर सुरक्षा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमें उनको बेहतर तरीके से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं हमने बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो हम हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, हम फिर अगली क्लास में 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 7 नंबर वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, या ये देखने वाले हैं कि इसको एग्जाम में हमें किस तरीके से इनको लिखना है जिससे हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं।